खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी। मेरे अजीज़ों, आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब की तरफ से, जो कि CEO है फेथ टीवी के, आपको क्रिसमस और नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। इस क्रिसमस सीज़न में फेथ टीवी आपके लिए लेकर आया स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ होते हैं खुदा के मुख्तलिफ खुदाम। हम सुनते हैं उनकी गवाही और फिर उनसे पूछते हैं उनकी खिदमत के ताल्लुक से, और फिर उनसे सुनेंगे खुदा का कलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है। और आज स्टूडियो में जो खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम पास्टर आरिफ गिल, शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, आपका खुदावंद आपको और सारी टीम को, फेथ टेलीविज़न को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को बहुत सारी बरकत दे। और इस मौका पर मैं फेथ टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को क्रिसमस और नए साल की बहुत सारी खुशियाँ आपको मुबारक हों और खुदा उनका फजल आपकी ज़िंदगी पर हो। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। सो नाजरीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं हम प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदाए ज़ुल जलाल मसीह यस्सु में हमारे आसमानी पिता, तो जो हमारा आसमानी बाप है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाए ज़ुल जलाल, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि सारे साल के अंदर तूने हमारी मदद और हिफाजत की, हमें संभाला, बल्कि चारों तरफ से घेरे रखा। दिसंबर के इस माह के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर दिया, ताकि खुदावंद दिसंबर के महीना के अंदर हम खुदावंद यस्सु तेरे पैदा होने की खुशी मना सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। और खुदावंद उन सारी बरक़ात के लिए जो तेरे वसीला से हमारी ज़िंदगी और हमारे ख़ानदानों में आई हैं, तेरे वसीला से हमारी ज़िंदगियों में नजात का काम हुआ है, हम शुक्रगुजारी करते हुए नए साल में दाखिल हो सके। सो खुदावंद, हम तेरी पाक हजूरी में दुआ करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से तुझे बहुत सारा जलाल मिले और आज की गवाही कलाम तो तेरी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और लोगों के ईमान को मजबूत करे। खुदाए ज़ुल जलाल, हम फेथ टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तो इस टेलीविज़न को और अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर और हम सबों की मदद फरमा, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस पर हमें हर तरफ बड़ा खुशी का समा देखने को मिलता है, तो आप बताएं कि क्रिसमस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? खुदावंद का शुक्र है, क्रिसमस की तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं। और हमने से पहले 2-3 प्रोग्राम क्रिसमस के हवाला से जिनको मैंने अटेंड किया, खुदा का कलाम सुना। घरों के अंदर मैं देखता हूँ, जब हम बाज़ारों में, गलियों में, घरों में जाते हैं तो स्टार जो हैं वो लगाए गए हैं और लाइटों से घरों को सजाया गया है और घरों की सफाई होती है और बच्चे शॉपिंग करते हैं, बच्चों को अपनी चीज़ों को लेने का शौक़ होता है और ये सब कुछ हो रहा है। और हम खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं कि चेहरों पर एक बड़ी रौनक होती है और खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जो है वो नुमाया होता है कि वाकया ही तकरीबन 2000 साल पहले, जिसको बाज़ का 2022 साल भी कहा जाता है, कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनके वसीला से लोगों ने गुनाहों से निजात पाई, मखलसी पाई, वो सारी शादमानी जिंदगियों के अंदर है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, जीसस इज़ द ओनली रीज़न ऑफ दिस सीज़न। हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसका शुक्र करते हैं कि वो इस दुनिया में आया और हमारी निजात का बंदोबस्त किया। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कैसे आपने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
अगेन थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। नाजरीन, जिस तरह खुदा के खादम ने गवाही के तल्लक से पूछा कि मैं किस तरह मसीह यीशु के पास आया और क्यों ज़रूरत महसूस हुई, मैं 94 में 7 अप गुलबहार कॉलोनी में मेरी रहाइश थी, मेरे मामू के घर में। उनका नाम सलीम मसीह है और मैं आज अपनी गवाही बताते हुए मैंने कई बार उनका जिक्र किया। मैं उनके लिए खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ Praise God. और उनकी सारी मोहब्बत के लिए, उनकी फैमिली की सारी मोहब्बत के लिए। और मैं पास्टर साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली की जो बैकग्राउंड थी, उनका रहने का तरीका सलीका, उसमें 2 तरह की प्रॉब्लम मुझे थी। और मेरे घराने का तल्लक जो था, एक तो वो जादूगरी से भी था और फिर दरबारों पर जाना, इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जब मैं 94 में लाहौर में था तो 24 अप्रैल 1994 को मैंने खुदावंद का कलाम सुना, खुदा के खादम हिस्किल सरोई साहब से, कि जादूगर जो है वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सो उस कलाम ने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी हलचल मचाई। सो उस शाम मैंने तौबा की और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा जो है वो कबूल किया। Praise God. फिर 14 अगस्त 1995 को मैंने डॉक्टर हिस्किल सरोई साहब के वसीला से पानी का बपतिस्मा लिया और उसी साल 24 दिसंबर 1995 को खुदावंद ने उनके हाथ रखने के वसीला से मुझे रूह कुद्दस से मामूर किया। Praise God. और मैं खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब मैंने गुनाहों से तौबा की और मेरे दिल के अंदर ये बात थी, खुदा के कलाम ने मुझे छुआ और मुझे तोड़ा कि मैं जादूगरी से या ऐसी बातों से तौबा करूं, तो मैं खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूं। और फेथ टेलीविज़न के नाजरीन को पास्टर मुसव्वर साहब बताना चाहता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा सारा घराना जो है, मेरे बहन भाई वो निजात याफ्ता हैं और मेरी वालदा निजात याफ्ता हैं। जब मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और फिर मैंने अपने घर वालों को खुदावंद के कलाम की बातों को बताया, सच्चाई को बताया, उन्होंने भी वक्तन फ़क्तन वक्फे वक्फे से यीशु मसीह को कबूल किया। और मेरे बहन भाई ना सिर्फ वो निजात याफ्ता हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे कुछ भाई, मेरी बहनें जो हैं वो खिदमत के अंदर हैं और मेरी एक बहन, मेरा भाई, वो मेरे साथ खिदमत के अंदर भी खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। Praise God. मेरी फैमिली, मेरी मिसिस, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और वो भी खिदमत के अंदर आ चुके हैं। इन सारी बातों का सारा जलाल मैं अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम। प्रेज गॉड। पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत गवाही, और मुझे यहाँ कलाम की बात याद आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। और फिर खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है, कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। और खुदा के खादिम ने बताया कि किस तौर पर उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और कलाम ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। सो पादरी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप फेथ टीवी के नाजरीन को खदमत के ताल्लुक से भी बताएं कि आप किस तौर पर अपनी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर साहब। मैं खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 94 में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया तो 98 तक हम लोकली व उस हिस्सा के अंदर, उस एरिया में जो 7 अप का था, वहाँ पर हम एक यूथ की सूरत में घरों में, गलियों में छोटी छोटी मीटिंग्स और फिर गाँव के अंदर इस तरह से खुदावंद की खिदमत करते रहे। लेकिन मेन जो हमारा चर्च था वो डॉक्टर हिस्किल सरोई साहब का चर्च था कि हम वहाँ पर जाते और खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करते थे उनसे। और मैं खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ कि मामा पापा ने 96 के अंदर जगह ली थी चुंगी अमरसदू मेहू कॉलोनी में जी, जो आशियाना रोड पर है। तो हम 98 में हमने वहाँ पर घर को शुरू किया और फिर मैं 98 में वहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो वहाँ पर पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज PGA का, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन खुदावंद के खादिम बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन है, वो उनका लोकल चर्च था वहाँ पर PGA का। तो मैंने वहाँ पर उस चर्च को ज्वाइन किया और मैंने कुछ 2 साल का अरसा वहाँ पर गुजारा। और उसके बाद 2001 के अंदर मुझे PGA के हेड ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ पर मैंने सेमिनरी भी की और ऑफिस के अंदर भी काम किया। और फिर तकरीबन 2001
2001 سے لے کر 2021 تک میں نے خداوند کی خدمت کو سر انجام دیا بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن کے ساتھ مل کر، اور میں بزرگوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، وہ خداوند کے پاس جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا، اور اس دوران میں نے سینکڑوں لوگوں کو پانی کے بپتسمے دیے، بہت سارے لوگوں کو خداوند کا کلام سنایا، بہت سارے لوگ خداوند کی خدمت کے اندر آئے۔ لیکن میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2021 اکتوبر میں نے پی جی اے کو ریزائن کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے 10 اکتوبر 2021 کو میں نے شالوم گاسپل منسٹریز کی بنیاد رکھی، جس کا میں فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہوں، اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے بہار کالونی کے اندر لاہور میں اور لاہور سے باہر اور مختلف تعلیمی پروگرام کے اندر چینلز پر اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور میں اس کا ساری عزت آنر جلال اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام کو دیتا ہوں، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام استاذہ کرام کے لیے جو خدا کے خدا میں، جنہوں نے مجھے کلام سکھایا، مجھ پر ہاتھ رکھے، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں روح القدس کے لیے جو ہمارا بہترین استاد ہے، اور ساری عزت آنر جلال ہم اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام کو دیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پادری صاحب تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور ناظرین ہم نے خدا کے خادم کی خدمت کے تعلق سے جانا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ناظرین ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ میں چاہوں گا پادری صاحب جو بھی خدا نے آپ کو پیغام دیا ہے آج آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کرسمس کے ایام ہیں، آج کا ہمارا پیغام جو ہے وہ کرسمس کے حوالہ سے ہے کہ آؤ ہم یسوع کو دیکھیں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم خدا کا کلام پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب اور 15ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھے۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے، اور جتنے لوگ فیتھ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں ہم سبوں کے لیے مبارک ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ واقعہ کب ہوا اور کیوں ہوا، کیا پیچھے اس کی وجہ تھی، ہم جلدی سے خدا کے کلام کی تھوڑے وقت کے اندر زیادہ باتوں کو جانیں گے اور سیکھیں گے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ چرواہے اپنی بھیڑوں کی غلہ بانی میدان میں رہ کر کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا، اور کلام کے اندر لکھا ہے وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے نشان ہوگا تو تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے فرشتوں کی ایک گروہ یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب فرشتہ نے پیغام دیا کہ بیت لحم کے اندر داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند جو ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، باقی تمام کنٹریز، خواہ وہ مسلم ہوں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں،
فارسی ہیں، کئی بھی لوگ ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ایک ہی ہے، اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو لوگوں کو گناہوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، غربت سے، مفلسی سے، تاریکی سے نجات دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ ڈاکٹر لوکا رسولوں کے اعمال 4 باب کے اندر 12ویں آیت میں یہ لکھتے ہیں کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے آدمی نجات پا سکے، صرف یسوع مسیح کا نام ہے جو نجات دے سکتا ہے۔ یہی فرشتہ جبرائیل یوسف کے پاس آیا تھا خواب میں، اور اس نے اس کو کہا تھا تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو گناہوں سے نجات دینے والا، مخلصی دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو کلام کے اندر لکھا ہے فرشتوں کی ایک گروہ، خوبصورت کوئر، جس طرح آج بعض کا گلیوں میں رات کے وقت چرچز کے اندر اور ساؤنڈز لگائے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پرستش کی جاتی ہے، خوبصورت کوئریں بنائی جاتی ہیں، ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان کے ڈریسز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ آسمان سے ایک خوبصورت کوئر خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے موقع پر یہ گاتی ہوئی ظاہر ہو رہی تھی، خدا کی حمد کر رہی تھی۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سو فرشتے اس بات کے لیے خوش ہیں کہ دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرشتے اس بات سے خوش ہیں کہ امن کا شہزادہ، صلح کا شہزادہ، پرنس آف پیس، جس کا نام یسوع المسیح ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ سو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں چلتے چلتے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اگر آج زندگیوں کے اندر کوئی ناراضگی ہو، کوئی پرابلم ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، کسی نے آپ کو ٹھوکر کھلائی ہے، آپ کی دل آزاری کی ہے، اس کرسمس کے موقع پر آپ جانیں کہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر آسمانوں سے فرشتے آ کر پرستش کے گیت گا رہے ہیں کہ خدا ان آدمیوں سے خوش ہے جو اپنے درمیان صلح رکھتے ہیں۔ سو آپ ایک دوسرے سے میل ملاپ، محبت، رفاقت، صلح سلامتی کا پیغام دیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جب فرشتے چرواہوں کے پاس سے چلے گئے تو انہوں نے کہا آؤ ہم بیت لحم تک چلیں اور اس بات کو، اس خبر کو دیکھیں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ سو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جلدی سے جا کر انہوں نے مریم کو، یوسف کو اور اس بچہ کو دیکھا۔ اور میں عزیزو میری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب چرواہوں نے جبرائیل فرشتہ سے یہ پیغام سنا تھا، خبر سنی تھی جو بہت بڑی تھی کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، انہوں نے کوئی دیر نہیں کی، کیونکہ وہ قریب تھے، انہوں نے کہا آؤ ہم یسوع کو جا کر دیکھیں، جس کی خبر ہمیں ملی اس کو ہم جا کر دیکھیں۔ سوال یہاں پر ایک اٹھانا چاہتا ہوں فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین سے، میں نے اور آپ نے کئی سالوں سے یہ سنا ہے کہ یسوع پیدا ہو چکا ہے، ہم نے نئے کپڑے بھی بنائے کئی کرسمس پر، اچھے کھانے بھی کھائے، دوستوں کو گفٹس بھی دیے، کیک بھی دیے، لیکن کیا کبھی آپ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اپنے خاندان سے آپ مشورہ کریں کہ جس یسوع کی ہم نے خبر سنی ہے آؤ ہم اس یسوع کو دیکھیں؟ سو یسوع کو دیکھنا سے میری یہاں پر مراد یہ ہے، آج آپ کو یسوع چرنی میں نظر نہیں آئے گا۔ آج جب آپ کا ارادہ کریں گے کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، فقط اگر آپ یسوع سے دور ہیں، آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور ان تمام کاموں کو چھوڑنا ہے، گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہے، تب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں آ جائے گا۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکریا نے جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تھا اپنے گھر کے اندر کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، جس کا نہ حق لیا اس کو چوگنا واپس کرتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا تھا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اچھے کپڑے پہننا میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، آپ اچھے کھانے کھائیں، میں خوش ہوں گا، پاسٹر مصور خوش ہوں گے، آپ کے بہن بھائی عزیز رشتہ دار خوش ہوں گے، لیکن پلیز گناہوں کے ساتھ کرسمس نہ منائیے۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد اس زمین پر تھا کہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے تو پھر کوئی کرسمس نہیں ہے،
नए कपड़े आपको मुबारक हो, अच्छी चीज़ें आपको मुबारक हों, सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं अच्छा है, लेकिन काश के आप गुनाहों से निजात हासिल करके क्रिसमस मनाएं। चरवाहों का मशवरा आपस में था, आओ हम यीशु मसीह को देखें। सो कलाम के अंदर लिखा है चरवाहों ने जाकर देखा। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, कई मर्तबा हमारे किसी अजीज़ के घर में भाई हो या बहन है, खुदा किसी को बेटा दे और हमें खबर मिल जाती है कि फ़लाँ घर के अंदर बेटा पैदा हुआ है, तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन असल में हमारे दिल की जो अभी तक मोहब्बत है, खुशी, वो पूरी नहीं होती। फिर हमें व्हाट्सएप भी आ जाए ना, हम तस्वीर देख भी लेते हैं बच्चे की, तो फिर भी हम अभी तक हमें तसल्ली नहीं होती। फिर हम उस घर में भी चले जाएं और जहाँ बच्चा लेटा हुआ है उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ भी जाए, सोफे पर भी बैठ जाएं, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती। तसल्ली इस बात में होती है कि हम उस बच्चे को उठाएं और फिर उसको देखें, उसको प्यार करें। तो चरवाहों ने कहा आओ हम उसको जाकर देखें। सो यूहन्ना अपने पहले खत के अंदर, यूहन्ना का जो पहला आम खत है उसके पहले बाब के अंदर उसकी पहली आयत में कहता है, जिंदगी के उस कलाम की बाबत जो शुरू से था, जिसकी बाबत हमने सुना और देखा, बल्कि गौर से देखा जी, और उसको छुआ और उसके अंदर से जिंदगी निकली, उसी जिंदगी की हम आपको खबर देना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आओ यीशु को देखो, उसके करीब आओ। 12 वर्ष की औरत ने यीशु मसीह को करीब से जाकर छुआ था। यूहन्ना कहता है हमने उसको छुआ और उसके अंदर से जिंदगी निकली। बड़ा करीब जाकर यीशु को देखें, उसको छुएं और उसके अंदर से जिंदगी निकलेगी, शिफा की किरणें निकलेंगी, वो आपको मुनव्वर करेंगी। आखिरी बात मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूँ नाजरीन को कि कैसे आप यीशु के पास जाएंगे। आपको खुदा के खादिम की ज़रूरत है। उस वक़्त मजूसियों की रहनुमाई यीशु तक पहुँचने के लिए सितारे ने की थी। आपको एक खादिम की ज़रूरत है। फिर खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, फिर रूह कुदस आपकी रहनुमाई करेगा। आप यीशु तक पहुँचे। और प्लीज़ मैं इस क्रिसमस के मौका पर यह कहूँगा कि यीशु को करीब से देखें, दूर दूर से नहीं, यीशु को करीब से देखें और कोशिश करें कि आप उसको छू लें। और करीब आने से और छूने से पास मुसव्वर कितना को फासला है जी। अब मैं अगर आपके करीब बात करूँ ना तो हो सकता है कि 2-2.5 फीट का फासला हो जी, कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर आपको छू सकूं जी, इतना को मैं फासला रख सकता हूँ। लेकिन अगर हम एक दूसरे के करीब चले जाए, उसको छू लें, यीशु मसीह को इस तरह की 12 वर्ष की औरत ने छू लिया था, उसके अंदर से जिंदगी की किरणें निकलेंगी। आओ यीशु को देखें, उसको छुएं, उसके करीब रहें। और ये इस सबब से होगा कि आप खुदा की हजूरी में आए, खुदा का कलाम पढ़ें, दुआ करें, प्रस्तश करें, यीशु आपके करीब आ जाएगा। चरवाहे बैतलहम में आए थे, वो करीब थे, लेकिन बैतलहम आए थे यीशु को देखने के लिए। अगर आप अपने घर में डिसाइड कर लेना, अपने खानदान के लोग, आज हम यीशु को देखना चाहते हैं, आपको अपने घर से नहीं जाना पड़ेगा। आप और आपकी बीवी या आपका शौहर, आपके बच्चे, आप अपने घर में इकट्ठे होंगे, आपको मिलने के लिए यीशु मसीह खुद ही आपके दरमियान आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, हमने खुदा के कलाम को सुना है, बहुत सारी कलाम की खूबसूरत बातें, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत पाई है। मेरी दुआ ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, आप खुदावंद में तामीर होते चले जाएं और उसके लिए बहुत सा फल लाएं। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें फेथ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।